नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में EILA मॉड्यूल के सभी उत्तर मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन है। आपको सभी भाषाओं में EILA चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलेगी। धन्यवाद। नवजात शिशु की देखभाल और परिवार नियोजन, इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। मॉड्यूल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बच्ची प्रीति की कहानी बताती हूँ। प्रीति प्रीमेच्योर मतलब समय से पहले पैदा हुई बच्ची है। उसे जन्म के बाद एक दिन तक माँ का दूध नहीं पिलाया गया, जिसके कारण उसे बाद में स्तनपान करने में बहुत परेशानी आई। साथ ही जन्म के तुरंत बाद ही ठंड लग जाने के कारण प्रीति को निमोनिया हो गया। इन्हीं सब कारणों की वजह से शुरू से ही प्रीति काफी कमजोर है। क्या आपको लगता है कि यदि प्रीति को जन्म के तुरंत बाद सही देखभाल मिलती तो इस स्थिति से बचा जा सकता था और आज प्रीति भी एक तंदुरुस्त बच्ची होती? आपने बिल्कुल सही सोचा। जन्म के तुरंत बाद की सही देखभाल माँ बच्चे दोनों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। आपको एक नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद सही देखभाल करने के बारे में सही जानकारी होना अति आवश्यक है। इस मॉड्यूल में आप इन्हीं सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जन्म के तुरंत बाद शिशु की सही देखभाल की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। जन्म के तुरंत बाद नवजात की सही देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों को बता पाएंगे। जन्म के तुरंत बाद परिवार नियोजन की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। माहवारी और गर्भधारण के बीच के संबंध को समझ पाएंगे। शिशु जन्म के तुरंत बाद गर्भधारण को रोकने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में जानेंगे। आज मैं उषा से मिलने जा रही हूँ, जो कुछ दिनों में एक शिशु को जन्म देने वाली है। कैसी हो उषा? मैं ठीक हूँ। अरे, ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन सरोज है, जो मेरी देखभाल करने के लिए आई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। और घर के सारे काम कैसे कर रही हो? यही घर भी संभाल लेती है। बहुत बढ़िया। तुम जल्दी ही एक शिशु को जन्म देने वाली हो। तुम्हें उसका ध्यान रखने की तैयारी भी करनी होगी। मुझे क्या करना होगा? आओ, मैं बताती हूँ। शिशु का जन्म हो जाए तो इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना। शिशु को तुरंत केवल स्तनपान कराना, गर्भनाल की देखभाल करना। ध्यान रखना, गर्भनाल को काटने के बाद शिशु की नाभि से जुड़े शेष हिस्से पर कुछ भी नहीं लगाना, उसे सूखने के लिए छोड़ देना। प्रसव के लगभग 1 हफ्ते बाद वह स्वतः ही सूखकर गिर जाती है। गर्भनाल के गिर जाने के बाद भी नाभि पर कुछ नहीं लगाना। नाभि गीली लग रही हो तब भी नहीं। शिशु को गर्माहट देना, शिशु को अच्छी तरह पोंछकर अपने सीने या पेट पर रखवाना। नवजात की देखभाल में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना। ऐसा करने से शिशु को गंभीर संक्रमण से बचाया जा सकता है। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनें और प्रेषित पर क्लिक करें। क्या नवजात की तुरंत देखभाल का मुख्य उद्देश्य शिशु को गंभीर संक्रमणों से बचाना है? सही या गलत? यह सही है। नवजात की तुरंत देखभाल में शामिल कार्यों में यहाँ दिया गया कौन सा कार्य शामिल नहीं होगा? गर्भनाल की देखभाल, शिशु को ठंडक देना या स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना? यह सही है। आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर मीना आज गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत के लिए आई है। आइए देखते हैं कि उनके बीच क्या बातें होती हैं। दीपा, तुम्हारे क्षेत्र में कितनी महिलाएं गर्भवती हैं?
जी 5। अब ये बताओ कि तुमने उन्हें शिशु के जन्म के तुरंत बाद की देखभाल के बारे में क्या बताया? मैंने बोला कि उन्हें शिशु जन्म के तुरंत बाद की देखभाल के बारे में जो भी जानकारी चाहिए हो तो मुझसे पूछ ले। सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी होती है। घर पर प्रसव की स्थिति में कोशिश करें कि हम जन्म के समय मौजूद रहें और यह सुनिश्चित करें कि परिवार ने पूरी तैयारी कर ली है। संस्थागत प्रसव होने की स्थिति में अस्पताल से उनके लौटते ही हम तुरंत गृह भेंट करें। यदि जन्म के समय हम मौजूद हैं, तो हम देखें कि क्या सहायकों ने हाथों को अच्छी तरह धोया है, क्या जन्म के तुरंत बाद शिशु को अच्छी तरह से पोंछकर माता के पेट पर लिटा दिया गया है और एक स्वच्छ सूखे कपड़े से ढक दिया गया है। क्या गर्भनाल को एक नई ब्लेड लेकर काटा गया है और उस पर कुछ लगाया तो नहीं गया है? क्या जितना जल्दी संभव हो स्तनपान करवाया गया है? क्या नवजात शिशु माता की छाती से अच्छी तरह संपर्क में रहकर स्तन चूस रहा है? क्या शिशु का जन्म समय से पूर्व हुआ है या पूरे समय के बाद हुआ है? और क्या उसका वजन पर्याप्त है? यदि शिशु कमजोर है तो परिवार को अतिरिक्त देखभाल में सहायता करें, जैसे कि कंगारू मदर केयर, बार-बार स्तनपान और स्वच्छता बनाए रखना। यदि हम जन्म के समय उपस्थित नहीं हो पाए, तो अवसर मिलते ही हम गृह भेंट करें और अवलोकन करें कि क्या शिशु को इस प्रकार रखा जा रहा है कि उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती रहे? क्या गर्भनाल पर कुछ लगाया गया है? क्या शिशु को स्तनपान शुरू करवा दिया गया है? क्या उसे मां के दूध के अलावा कुछ खिलाया पिलाया गया है? क्या शिशु अच्छी तरह से स्तनपान कर पा रहा है? क्या शिशु बहुत कम वजन का है या उसका जन्म समय से बहुत पहले हो गया है? हम आवश्यकता के अनुसार परिवार को उचित देखभाल एवं स्वास्थ्य कर्मी तक पहुंचने में सहयोग एवं सलाह देंगे। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनें और प्रेषित पर क्लिक करें। शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल पर क्या लगाना चाहिए, घी या कुछ नहीं? यह सही है। जन्म के कितने समय बाद स्तनपान शुरू कराना चाहिए, एक दिन बाद या जन्म के 1 घंटे के अंदर? यह सही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शोभा के घर भेंट करने जाती है। शोभा अपने गर्भावस्था के 3रे तिमाही में है। आइए देखें शोभा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बीच आज क्या बातचीत हो रही है। शोभा, क्या तुमने अपने अगले बच्चे के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। वैसे भी मैंने सुना है कि प्रसव के 6 महीने बाद कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती। यह सही नहीं है शोभा। तुम शिशु के जन्म के 6 सप्ताह बाद भी पुनः गर्भवती हो सकती हो। दीदी, मुझे इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। मुझे बताइए कि अपने 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए क्या करूं? शोभा, गर्भधारण को रोकने के लिए दंपति गर्भनिरोधक साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसव के तुरंत बाद गर्भधारण और अनचाही गर्भावस्था से कई समस्याएं हो सकती हैं। इससे कुछ ही समय पूर्व जन्मे शिशु की देखभाल एवं स्तनपान प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण शिशु कुपोषित और बीमार हो सकता है। इससे माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर भी पड़ सकता है। ऐसी अनचाही गर्भावस्था होने पर माता पिता गर्भपात के उपाय खोजते हैं। गर्भपात ठीक से नहीं होने पर कई जटिलताएं हो सकती हैं। जब गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग से
अनचाही गर्भावस्था को टाला जा सकता है, तो खतरा क्यों लिया जाए? अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनें और प्रेषित पर क्लिक करें। प्रसव के कितने सप्ताह बाद महिला कभी भी गर्भधारण कर सकती है? 4 सप्ताह बाद या 6 सप्ताह बाद? यह सही है। क्या प्रसव के तुरंत बाद से ही दंपत्ति को गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग करना चाहिए? सही या गलत? यह सही है। आइए अब माहवारी और गर्भधारण के संबंध को जानें। यह दोनों महिला के अंडाशय से जुड़ी बातें हैं। हर माह महिला के अंडाशय से एक अंडा निकलता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस दौरान यदि महिला अपने पुरुष साथी के साथ होती है, तो पुरुष के वीर्य में रहने वाले हजारों पुरुष बीज महिला के गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। यह पुरुष बीज अंडे की खोज में लग जाते हैं और अंडा इनमें से एक पुरुष बीज के साथ जुड़ जाता है, जिसे निषेचन कहते हैं और जिससे बच्चे की रचना की शुरुआत होती है। यदि अंडा और पुरुष बीज नहीं जुड़ते हैं, तो अंडा निषेचित नहीं होता है और वह गर्भाशय में प्रत्यारोपित भी नहीं होता है। अंडा निकलने के 14 दिनों के बाद गर्भाशय के अंदर की मुलायम गद्दी गिर जाती है और माहवारी शुरू हो जाती है। तब हम समझ जाते हैं कि वह महिला गर्भवती नहीं है। जब अंडा निषेचित हो जाता है, तो वह 1 हफ्ते में गर्भाशय के अंदर की मुलायम गद्दी से जुड़ जाता है। इसे हम प्रत्यारोपण कहते हैं। यदि ऐसा हो जाता है, तो गर्भाशय गर्भावस्था का पोषण करने लगता है और माहवारी नहीं होती है। गर्भावस्था के दौरान अंडाशय से और कोई अंडा नहीं निकलता है। इससे हमें यह पता लगता है कि गर्भावस्था के लिए अंडे का निकलना जरूरी है। गर्भवती हो जाने पर अंडाशय से अंडे का निकलना रुक जाता है। पर दीदी, मेरी एक सहेली तो गर्भावस्था के बाद माहवारी शुरू हुए बिना ही वापस गर्भवती हो गई। यह संभव है। प्रसव के तुरंत बाद गर्भाशय और अंडाशय सामान्य रूप से कार्य करने लगते हैं और लगभग 6 हफ्ते के बाद अंडाशय से अंडा निकलना फिर से शुरू हो जाता है। अंडा निकलने के 14 दिनों के बाद माहवारी होती है। अंडा निकलने के बाद महिला के तुरंत गर्भवती होने की संभावना होती है। तुम्हारी सहेली के केस में यही हुआ होगा। विस्तार में समझने के लिए चलिए एक दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। गांव की एक और महिला राधा के अंडाशय में प्रसव के बाद पहला अंडा 8वें महीने में निकला और फिर हर महीने नियमित रूप से निकलने लगा। पहले 3 महीनों में अंडा निषेचित नहीं हुआ, इसलिए हर अंडे के निकलने के 14 दिन बाद उसे माहवारी हुई। चौथी बार निकला अंडा निषेचित हो गया और उसे चौथे महीने में माहवारी नहीं हुई और महिला गर्भवती हो गई। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनें और प्रेषित पर क्लिक करें। अंडे के प्रत्यारोपण के बाद जब माहवारी शुरू हो जाती है, तो क्या वह महिला गर्भवती है? सही या गलत? यह सही है। क्या गर्भवती हो जाने पर अंडाशय से अंडे का निकलना रुक जाता है? सही या गलत? यह सही है।
आंगनबाड़ी सुपरवाइजर मीना कार्यकर्ताओं को प्रसव के तुरंत बाद गर्भधारण रोकने के उपाय बता रही हैं। आइए हम भी जानें। प्रसव के तुरंत बाद ही फिर से गर्भधारण से बचने के लिए गर्भावस्था के दौरान पति पत्नी को आपस में अगली गर्भावस्था को नियोजित करने या उससे बचने के बारे में बात करनी चाहिए। यदि हम उनके बीच गर्भावस्था के दौरान ही इस बारे में बात करवा पाएं, तो उनके द्वारा अगले गर्भधारण को नियोजित करने की संभावना बढ़ जाएगी। गर्भ निरोधक के अनेक फायदे हैं, जैसे लोग गर्भधारण में अंतराल को तय कर सकते हैं। गर्भपात की आवश्यकता, विशेषकर असुरक्षित गर्भपात में कमी ला सकते हैं। अनचाही गर्भावस्था से बचाव कर सकते हैं। हम पति पत्नी को सलाह दे सकते हैं कि वे प्रसव ऐसे अस्पताल में करवाएं जहां पीपी, आईयूसीडी या पीपीटीएल की सेवाएं उपलब्ध हों। पीपीआईयूसीडी में प्रसव के तुरंत बाद आईयूसीडी या कॉपर टी लगा दी जाती है और पीपीटीएल प्रसव के तुरंत बाद की जाने वाली महिला की नसबंदी है। इस बारे में और अधिक जानकारी और सलाह के लिए उन्हें एएनएम अथवा अन्य स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कराएं। अब तक की आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनें और प्रेषित पर क्लिक करें। क्या गर्भनिरोधक के जरिए लोग गर्भधारण में अंतराल को तय कर सकते हैं? सही या गलत? यह सही है। गर्भधारण से बचने के लिए गर्भावस्था के दौरान जो पति पत्नी आपस में बात नहीं करते हैं, क्या वे संभवतः अगली गर्भावस्था को नियोजित नहीं कर पाते हैं? सही या गलत? यह सही है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। परिवार को नवजात शिशु की तुरंत देखभाल के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। नवजात की तुरंत देखभाल का मतलब है कि जल्द से जल्द स्तनपान की शुरुआत, गर्भनाल की स्वच्छता, गर्माहट और सामान्य स्वच्छता। गर्भवती महिला प्रसव के 6 हफ्तों के बाद कभी भी फिर से गर्भधारण कर सकती है। गर्भनिरोधक गर्भधारण को नियोजित करने में मदद करता है। इस अध्याय की समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब चुनें और प्रेषित पर क्लिक करें। शिशु के जन्म के बाद उसकी नाभि पर इनमें से क्या लगाना चाहिए? नारियल का तेल या कुछ भी नहीं? घर में प्रसव होने की स्थिति में आप परिवार को क्या सलाह देंगे? आपको तुरंत सूचित करें या शिशु को खुली हवा में घुमाएं? हर माह महिला के अंडाशय से एक अंडा निकलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग या प्रत्यारोपण। क्या गर्भवती हो जाने पर अंडाशय से अंडे का निकलना रुक जाता है? सही या गलत? क्या गर्भनिरोधक के जरिए जितने चाहें उतने ही बच्चों को जन्म देना निश्चित कर सकते हैं? सही या गलत? आप थीम 5 के सभी मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। आप सीडीपीओ ऑफिस से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन है। आपको सभी भाषाओं में EILA चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलेगी। धन्यवाद।